हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि इस वैकेंसी का आपको लंबे समय से इंतजार था, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर आ चुकी है 2023-24। अगर इस वैकेंसी की बात करें और यहां पर इसके सिलेबस को लेकर बात करें तो काफी बड़ा सिलेबस यहां पर दिया गया है। वैसे देखने में तो आपको लगेगा 9 टॉपिक्स, जिसमें कंप्यूटर के 9 टॉपिक्स को कवर किया गया है, लेकिन अगर आप उन टॉपिक्स को इन डेप्थ में देखेंगे तो ये काफी वाइड लेवल पर इस सिलेबस को दिया गया है। क्या है सिलेबस, कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें, कोर्स के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स हैं, इन सभी पर आज के सेशन में बात होगी। 930 पोस्ट यहां पर आपको दी गई हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की इस पोस्ट पे। कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें, क्या है इसका एक्यूरेट सिलेबस, आइए एक बार डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि यूपी पुलिस में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो एसआई एएसआई की हो, प्रोग्रामर की हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की हो। इन तीनों के रिगार्डिंग बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के किसी भी वैकेंसी को लेकर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आप जानिएगा इस वीडियो में कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या आपको मिलेगा और कंप्यूटर की कैसी एश्योरेंस है कि आपको और कहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब कुछ आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा कंप्यूटर सिलेबस की। अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की दोस्तों बात करें तो इसके लिए जो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है आप लोगों के लिए, वो क्या है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स क्या क्या है, जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का फुल कंप्यूटर कोर्स। फुल कंप्यूटर कोर्स का मतलब जो सिलेबस आपको गिवन है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को यहां पर पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज, मॉक टेस्ट वाइज। हर एक टॉपिक को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहले कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, फिर उन पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको करवाए जाएंगे। लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? 11 जनवरी से लाइव क्लासेस इसकी शुरू हो रही हैं। टाइमिंग क्या है? 2 बजे, दोपहर के 2 बजे यानी 2 पीएम पर लाइव क्लासेस आपकी यहां पर चलेंगी। अगर आप किसी भी कारणवश लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। क्या सर अगर हम आज बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या आज भी हमें क्लासेस देखने को मिलेगी? जी हां, यहां पर आपको कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड की गई हैं, जिससे कि अगर आप बैच ज्वाइन करने से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपका समय बचे और आप कुछ टॉपिक्स को पहले से प्रिपेयर कर पाए। लेकिन अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं और लाइव वाली वीडियोस को ही रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो 11 जनवरी से आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। आप आज से भी इस कोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की, यानी 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको यह कोर्स मिल रहा है। बैच से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर, आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर वहां से आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 2 बजे से है और लाइव क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। क्या क्या मिलेगा यहां पर आपको? टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। सर ये जो कोर्स है कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये कितने में मिल रहा है हमें? तो आफ्टर डिस्काउंट ये आपको मिलेगा 499 का। यानी जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, इस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो डिस्काउंटेड रेट्स दिख रहे होंगे वो 499 होंगे, जिसमें आप इस कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। क्या सर इस कोर्स से एनरोल करने के बाद में कोई दूसरी बुक या पीडीएफ या वीडियोस को देखने की रिक्वायरमेंट भी होगी? बिल्कुल नहीं। यहां पर हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको डील किया जाएगा, यानी कंप्लीट यहां पर पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया? आगे अगर बात करें यहां पर सिलेबस को लेकर, तो यहां पर दिया गया है कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में 9 टॉपिक्स, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको कुल पढ़ने हैं 9 टॉपिक्स। देखने में तो कितना छोटा सा सिलेबस लग रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि गेम चेंजर होंगे।
जिनमें बहुत वाइड लेवल तक आपको पढ़ना होगा, जैसे बूलियन अलजेब्रा है, डेटा स्ट्रक्चर है, वेब पब्लिशिंग है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, या फिर एमएस एक्सेस की बात करें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन यहां पर एमएस एक्सेस को भी ऐड किया गया है। तो काफी बदला बदला सा सिलेबस दिखाई दे रहा है, काफी नए तरीके का सिलेबस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, फिर डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग। देखो, दो बड़े बड़े टॉपिक्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक अलग टॉपिक है जो कि बहुत वाइड है, और वेब पब्लिशिंग जिसमें HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS जैसे टॉपिक्स आते हैं, इनको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। बूलियन अलजेब्रा जो कि अपने में काफी वाइड टॉपिक है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं बूलियन अलजेब्रा से, और डेटा स्ट्रक्चर अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन यहां पर इन्होंने गिवन भी किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, डेटाबेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आइए एक बार कंप्लीट सिलेबस पे चर्चा करते हैं। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया है, क्योंकि इतना ही नहीं पढ़ पाएंगे, ये बहुत ज्यादा सिलेबस है। बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ में अगर आपने पढ़ना शुरू किया और अभी से पढ़ना शुरू किया, तब जाकर आप इसके सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, और पेपर का लेवल इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपको सिलेबस से ही पता चल रहा होगा। तो आइए टू दी पॉइंट सिलेबस को एक बार देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम। वैसे तो ये अपने में सब टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, इसमें भी 5 जनरेशंस आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट आता है, हार्डवेयर जिसमें सारी हार्डवेयर डिवाइसेस आती हैं, सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर टॉपिक आता है, पेरिफेरल डिवाइसेस जिसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज वाली सारी डिवाइसेस काउंट की जाती हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, यानी ये तो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट बोले तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। और साथ ही साथ एक अलग से पूरा टॉपिक है नंबर सिस्टम का। तो यानी जो इंट्रोडक्शन है वो भारी भरकम टॉपिक से भरा हुआ है, ये आपको पढ़ना होगा डिटेल में। फिर डीबीएमएस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो यहां पर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यानी आरडीबीएमएस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग फॉक्सप्रो, ओरेकल विद एसक्यूएल। यानी बहुत हाई लेवल का यहां पर पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या लिख दिया है, फॉक्सप्रो, यानी फॉक्सप्रो डेटाबेस के बारे में आपको पढ़ना होगा, ओरेकल के बारे में आपको पढ़ना होगा, और साथ ही साथ एसक्यूएल के जितने भी कमांड्स हैं, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो ये काफी वाइड लेवल पे डीबीएमएस भी भारी भरकम टॉपिक बनता है। नेक्स्ट, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशन। वैसे तो पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशन काफी लाइट वेट टॉपिक होता है, लेकिन इन्होंने इसमें काफी कुछ ऐड किया है, जैसे ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर, स्टोरेज, ग्राफिक्स एंड जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी ईडीआई जैसे टॉपिक्स को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है, जिससे अगेन पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशन ये भी काफी भारी भरकम टॉपिक सा बनता है। वर्क प्लेस एंड प्रोडक्टिविटी टूल, कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने, टॉपिक का नाम कुछ भी हो, अंदर इन्होंने बहुत कुछ रख दिया है। वैसे तो वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल में सिर्फ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है, जो कि हर एक सिलेबस में देखने को मिलता है, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, जहां पर एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट दिया जाता है।
लेकिन यूपी पुलिस कहती है नहीं नहीं, सिर्फ 3 से काम नहीं बनेगा, रजनीकांत बनना पड़ेगा और हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पर साथ में दे दिया है वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन टूल यानी पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और साथ में एक्सेस भी दिया हुआ है, यानी एमएस एक्सेस के बारे में भी पढ़ना होगा। ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस का मतलब लिब्रा ऑफिस की जानकारी, यूजिंग दीज टूल्स इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल इंडियन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिकोडिंग के फॉन्ट्स भी आपको पढ़ने होंगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पार्ट यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो सिर्फ एमएस ऑफिस ही नहीं, यहां पर आपको विंडोज, यूनिक्स और यूनिकोड के फॉन्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, एक्सचेंज ऑफ फाइल अक्रॉस दीज प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो फाइल की शेयरिंग है, जो फाइल ट्रांसफर है, जो फाइल एक्सचेंज है, इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी इस पॉइंट को इंक्लूड करने से इन्होंने शेयरिंग ऑफ फाइल्स टॉपिक को भी इंक्लूड कर लिया है। देख रहे हैं कितनी बारीकी से सिलेबस को बनाया है ताकि भर भर के टॉपिक्स दिए जाए। फिर कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको नॉर्मल रखा गया है लेकिन नेटवर्किंग दिया है तो नेटवर्किंग तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स। अब देखो, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स को जोड़ दिया नेटवर्किंग में, यानी मैलवेयर टॉपिक को भी यहां पर ऐड कर दिया गया है। तो वायरस और मैलवेयर भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही इन्होंने कहा पढ़ लीजिए। इसके साथ में लैन, मैन, वैन यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट में इन्होंने लिखा है वर्किंग विद इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट, यानी वर्किंग इंटरनेट के रिगार्डिंग, इंटरनेट के यूजेस, सर्च इंजन के बारे में, ब्राउजर्स के बारे में, ईमेल्स के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, ई बैंकिंग एंड ई लर्निंग, यानी इंटरनेट के साथ में इन्होंने मिक्स कर दिया है ई कॉमर्स को भी। कहा है सिर्फ इंटरनेट से काम नहीं बनेगा, इसके साथ में ई कॉमर्स भी पढ़ लो, है ना। बहुत टाइम है आप लोग के पास में, तो भर भर के टॉपिक्स को यहां पर ऐड किया गया है। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, इन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, वेबसाइट बनाना भी सीख लो, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं ये भी आपको आना चाहिए, यानी पूरा प्रोग्रामर आपको यहां पर इन्होंने बना दिया है। वेब डेवलपर भी बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गए, डेटाबेस डेवलपर भी बन गए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए, नेटवर्किंग इंजीनियर भी आप बन गए। तो आप कंप्यूटर में जो पीएचडी लेवल तक नॉलेज होती है ना, वो ये यहां पर कवर कर रहे हैं। वाइड है सिलेबस, नो डाउट। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग के अंदर ये दे रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिवाइसेस के बारे में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, और दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्होंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पहले भी लिखा था, जो बच गया हो वो यहां भी देख लो एक बार। तो दो बार ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स। इन्होंने कहा देखो पहले भी हमने टॉपिक्स के नाम दिए थे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहां पर एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि विंडोज पढ़िएगा, यूनिक्स पढ़िएगा, और साथ में लाइनेक्स की भी जानकारी रखिएगा, है ना। पूरा इंजीनियर बना दिया आप लोग को। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, CSS भी पढ़नी होगी क्योंकि वेब पब्लिशिंग लिखा हुआ है। तो HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई। बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गई। ई कॉमर्स एप्लीकेशन तो ऊपर भी लिखा हुआ है देखो, ईमेल, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग। इन्होंने कहा अगर कुछ बच रहा हो तो जरा यहां भी देख लो, बैंकिंग और ई कॉमर्स एप्लीकेशंस भी मत छोड़ना, यानी गलती से भी कोई टॉपिक छूट ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बार बार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है कि देखो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, फिर बताया जा रहा है देखो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे फिर बताया जाएगा, है ना। तो क्या मस्त तरीके से सिलेबस बनाया इन्होंने। बूलियन अलजेब्रा, वाह वाह, है ना, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। काफी डिटेल्ड में पूछते हैं यहां से, लेकिन इंटरेस्टिंग है। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि अगर बूलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर लिख दिया तो कई बार तो होता है कि 50% जो पेपर है वो इन्हीं दोनों टॉपिक से बना देते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स बूलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ेंगे नहीं तो एग्जामिनर खेलेगा जरूर। उसका मकसद है पेपर को टफ बनाना, और वो टफ कैसे बनाएगा? जब बूलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक से पूछेगा। वैसे तो सभी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज ही आपको देनी है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक्स को कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल पर आपको पढ़ना होगा। बूलियन अलजेब्रा में दिया हुआ है बूलियन ऑपरेटर्स, ट्रुथ टेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। कितने सारे लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के, उन 15 से 20 लॉज को आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। पुराने वाले लॉज, नए वाले लॉज, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, के मैप, एप्लीकेशन ऑफ बूलियन लॉजिक, यानी सब कुछ आ गया बूलियन अलजेब्रा में। क्योंकि आखिरी में इन्होंने प्यारा सा एक पॉइंट लिख दिया, एप्लीकेशन ऑफ बूलियन लॉजिक, यानी जहां जहां पर भी बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल है वो सब आपको यहां पर पढ़ना होगा। इतना ही नहीं, डेटा स्ट्रक्चर में इन्होंने कहा 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे, स्टैक एंड क्यू, यानी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कंप्लीट नॉलेज यहां पर आपसे दोनों डेटा स्ट्रक्चर की इन्होंने मांग ली है। तो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे, स्टैक और क्यू, इसके साथ में लीनियर और नॉन लीनियर, यानी ये भी हो गया आपका पूरा टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर का। तो कैसा लगा आपको सिलेबस? डर लग रहा है ना? सिलेबस तो काफी वाइड दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, पोस्ट भी तो कंप्यूटर ऑपरेटर की है। अब अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अगर ऑपरेटर आपको बनना है, कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको इस लेवल की रखनी ही होगी। कैसे यहां पर आप पढ़ेंगे इस कोर्स को, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं? नो डाउट, अगर गाइस सिलेबस की बात करें, किया जा सकता है बहुत आसानी से, इतनी पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछेंगे, गेट लेवल का नहीं पूछेंगे, लेकिन हां, आपको तैयारी हर एक टॉपिक को इस लेवल की करनी है कि अगर आसान से आसान क्वेश्चन पूछे तो भी आप कर ले, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछें तो भी आप कर ले, यानी आपको तैयारी तो बिल्कुल फुल फ्लेज करनी होगी। अच्छी बात यह है कि सिलेबस मेंशन्ड है, सिलेबस में क्लियर कट टॉपिक्स भी दिए गए हैं, तो हमें पूरे सिलेबस को होकर, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फोकस होकर पढ़ना होगा। ये एक बेस्ट बात है। तो एक एक करके टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को, फिर उनके मॉक टेस्ट को, फिर उनके जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं उसको, ताकि डिटेल्ड में आपके पास में पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी हो और मॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास प्रैक्टिस करने को भी बहुत सारे क्वेश्चंस। बात करें यूपी पुलिस एसआई एएसआई का, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 12 बजे। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 11 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 बजे। और यूपी पुलिस 2023-24 का प्रोग्रामर ग्रेड 2 का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स 90+ आवर्स का, 90+ घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में ये तीनों कोर्स हैं, और इन तीनों के प्राइसेस आपके सामने दिए गए हैं। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप किसी भी कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको यहां पर दिया गया है, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी लिखकर पोस्ट कर दीजिएगा, टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी अगर डाउट है आपका तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ कंप्यूटर के वीडियोस को पढ़ने के लिए, वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट से जुड़ने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फिर किसी भी कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगली कुछ वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।